वेलकम टू इजी क्लासेस। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और कहते हैं ना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो चलिए आज की क्लास इसी खूबसूरत लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक्स ट्रिक लेकर आया हूँ। तो वो किस चीज़ के ट्रिक्स होंगे, तो वो मैंने स्क्वायर्स के ट्रिक्स लेकर आया हूँ कि हम बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स का, किसी भी टाइप का नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड में फाइंड करेंगे। वो क्या तरीका होगा, क्या अप्रोचेस होंगे, बहुत ही स्मार्ट अप्रोचेस होगा कि विद इन सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड में हम कर सकते हैं। जितने टाइप्स ऑफ नंबर्स के क्वेश्चंस स्क्वायर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस में एडेड होते हैं, उन सभी का ट्रिक मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो एक एक करके हम सभी को ओपन करेंगे और देखेंगे और चीज़ों को बेहतर करेंगे। क्योंकि क्या है ना, जब हम मैथ्स को पढ़ते हैं तो कई बार हमें कैलकुलेशन से प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये सारे ट्रिक ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा ना, दैट मीन्स आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, पेड़ का फल भी अच्छा वहीं लगता है जब उसकी जड़ें स्ट्रांग हो। इसीलिए मैथ्स का कैलकुलेशन जो होता है वो एक जड़ होता है। अगर आपने जड़ को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया ना, तो आपके फल अच्छे ही आएंगे। दैट मीन्स आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैं आज तो आप लोगों के लिए स्क्वायर का ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, वैसे ही पहले मैं कुछ सीरीज पढ़ा दूंगा जिसमें स्क्वायर होंगे, रूट्स होंगे, क्यूब होंगे, रूट्स होंगे, मतलब क्यूब और उसके रूट्स होंगे, एडिशंस के कुछ शॉर्टकट्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस के बहुत सारे हैं। जब आप इन सब चीज़ों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो जाते हो, सारी चीज़ें सीख लेते हो, तो फिर आपका मैथ जो होता है बहुत ही स्मूथ हो जाता है। क्योंकि फिर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस में टाइमिंग जो है क्वेश्चन समझने में नहीं लगता, कैलकुलेट करने में लग जाता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन को स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर का सबसे फर्स्ट टाइप का ट्रिक क्या है कि सबसे ज़्यादा हमें ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं स्क्वायर्स में जिसके लास्ट में क्या होता है ना, 5 होता है। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। जैसे मैं अगर बात करूं कि चलो मैंने 35 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, हो या 45 हो या फिर ये 65 हो, और भी हम कह सकते हैं 100 से बड़े भी नंबर्स हो सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो। जैसे पहले मैं इन्हीं सब का देखता हूँ। आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्लेस, यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो सभी में 5 ही आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 5 होना चाहिए। तो आप पहले ही 5 का स्क्वायर कर लें। 5 का स्क्वायर क्या आना है, 25। अब आप इसके पीछे देख रहे हैं तो पीछे इसके क्या है, 3 है। तो आप कुछ ना करें, 3 से ज़्यादा एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर लें कि आप, जैसे मैंने 5 का स्क्वायर किया 25, पीछे जो नंबर है 3, इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9, और उसी में 3 ऐड कर दे तो 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12। आप जब इसका करेंगे तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 आएगा ही, लेकिन पीछे क्या है, 4। आप इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 16, और 16 में 4 ऐड कर दे तो वो क्या आ जाएगा, 20। या फिर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और पीछे क्या है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और उसी में अगर हम 6 ऐड कर लें तो वो क्या बन जाएगा, 42। और भी हम देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे मैं बात करूं 85, तो 85 का क्या होना है, लास्ट में सभी के 25 ही आएंगे, क्योंकि लास्ट में सभी के क्या होंगे, 5 ही होंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और अगर मैं पीछे देख रहा हूँ 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, और उसी में 8 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 72। अगर जैसे मैं बात करूं कि 125 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ भी सेम केस लगेगा। जैसे कि लास्ट में हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही, लेकिन 5 के पीछे टोटल जो संख्या बन रही है, नोट डिजिट संख्या जो है वो 12 है। तो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और उसी में अगर हम 12 ऐड कर लें तो वो क्या हो जाएगा, 144 और 12 156। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 145 का भी स्क्वायर कर लें तो भी आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लास्ट में तो 25 आना ही है, पीछे क्या है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। 196 में अगर हम 14 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। या फिर अगर हम ऐसा बात करें कि 235 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, लेकिन इसके पीछे क्या है, 23। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529।
और 529 में ही हम क्या करेंगे 23 ऐड करेंगे, 529 में से 23 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 552। मतलब आप एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका आप स्क्वायर निकालने के लिए पीछे जो नंबर्स आएंगे उसका स्क्वायर याद रहेगा, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। मिनिमम आप 20-30 तक तो नंबर्स के स्क्वायर याद सभी को होते हैं और उतना करके रखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 17 का स्क्वायर करने के लिए भी ट्रिक का ज़रूरत हो। तो जितना अगर 20 से 30 तक कर पाएंगे उतने आप बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर ईजी से निकाल पाएंगे। जैसे मैंने 235 लिखा, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 115 हो सकता है, 105 हो सकता है, जैसे मैंने क्या बोला 115 भी हो सकता है, आप इसका भी कर सकते थे। लास्ट में तो 25 ही आना है, लेकिन पीछे क्या है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, उसी में 11 ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 132। तो ये था क्या लास्ट डिजिट 5। अब हमारे पास एक और भी ऐसा शॉर्टकट है, 10 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से स्टार्ट होते हैं, 10 ऐसे नंबर जो 5 से स्टार्ट होते हैं और वो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि 51, 52, यहाँ पे टोटली 10 नंबर मिलेंगे। वैसे ये 50 से स्टार्ट होता, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। इनका स्क्वायर का ट्रिक देखने के साथ साथ ये सारे अभी के अभी याद हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, क्लासेस को अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। जब भी आप दोबारा ऐसे नंबर्स का ट्रिक फाइंड करेंगे आपका 2 सेकंड में आ जाएगा, या तो चीज़ें याद रहेंगी। तो तरीका क्या है इसका करने का, आप कुछ मत करो। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, पीछे क्या है 5 का स्क्वायर करो 25 और उसी में ये 4 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 29। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं चलो करता हूँ 6, यहाँ 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, पीछे तो 25 ही आना है, 5 का स्क्वायर 25 ही आना है, उसी में हम 6 ऐड कर ले तो ये क्या बन जाएगा 31। जैसे अगर 57 का करते तो 7 का स्क्वायर क्या होता 49 और फिर पीछे क्या होता 5 का स्क्वायर 25, उसी में ये 7 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 32। 59 का अगर करते तो 9 का स्क्वायर क्या होता 81, पीछे 25 ही आएगा, हमेशा 5 का स्क्वायर 25, उसी में 9 ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 34। अच्छा, अगर हम यहाँ करते 52 का स्क्वायर तो पहले 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, लेकिन यहाँ पे डिजिट एक ही मिला। जैसा आप देख रहे थे हर बार 2 डिजिट आ रहा है, तो एक ही मिला है ना, तो दूसरा आप 0 लगा ले। फिर आप क्या करेंगे, ये तो 25 बनेगा 5 का स्क्वायर, इसी में 2 ऐड कर दें, ये क्या हो जाएगा 27। या आप इसका करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, एक ही डिजिट मिला, दूसरा क्या हो जाएगा 0। 5 का स्क्वायर 25, उसी में 1 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 26। यहाँ भी करें 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, दूसरा क्या होगा 0 और 5 का स्क्वायर क्या 25, उसी में 3 ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 28। और भी कुछ नंबर है, इसका आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा दूसरा था। चलो हम तीसरा देखते हैं कि इसमें हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो तीसरा के लिए ना, जैसे मैं ये देखता हूँ कि 100 या 1000 या 10,000 ये एक सीरीज में है, ऐसे नंबर के नज़दीक, ठीक है, नियरेस्ट 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, ऐसे नंबर्स का भी स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड्स में, मतलब 5 सेकेंड से भी कम लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसका, तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 का। अब 100 का नियरेस्ट का मतलब क्या होगा कि 100 से छोटा भी हो सकता है और 100 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 100 से छोटा, जैसे 99, 98, 96, 94 और भी हम कह सकते हैं 92। चलो पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 96 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ ध्यान से समझना, 96 जो है, मैं 100 के नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 100 से जो 96 है वो कम कितना है, तो आप बोल रहे हैं कि 100 से 96 जो है वो 4 कम है, तो आप पहले क्या करें, उसी 4 का स्क्वायर कर दें। 4 ही तो कम था, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब जो 4 ये कम था तो मैंने उसका तो स्क्वायर कर दिया, अब ये 4 कम है ना, इसे और 4 माइनस कर दे, तो 96 से और 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। जैसे अगर 92 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप बोलेंगे ये 100 से कम कितना है, ये जो है वो 100 से कितना कम है
8 कम है, तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 64। उसके बाद मैंने क्या किया था कि जितना कम हो उतना और इसे कम कर देना या उतना और माइनस कर देना। तो जब आप यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। या फिर मैं और देख रहा हूँ कि 94, तो 94 में क्या होगा, ये कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ से 6 कम कर दूँ, क्योंकि पहले तो 6 का स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है 6, ये कम था 6 ऑलरेडी और कम कर देना है। तो यहाँ से 6 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 88। अब जैसे अगर 98 का स्क्वायर करते तो यहाँ से ये भी आ जाता है। ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट आया, तो दूसरा क्या करेंगे 0 ले लेंगे। अब ये 2 कम था, 2 और कम कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा 96। 99 का भी इससे फाइंड कर सकते थे। ये 100 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। एक ही डिजिट मिला, दूसरा क्या होगा 0। अब ये 1 कम था, 1 अगेन इसे कम कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 98। अच्छा, और भी हम 90 से नीचे भी जा सकते हैं। 90 से नीचे जाने का मतलब है जैसे हम ये सारे नंबर्स भी ले सकते हैं। आप कहते कि 89 का स्क्वायर क्या होगा, तो 89 का स्क्वायर भी इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे नियरेस्ट तक ही रहना, मतलब नियरेस्ट का मतलब 100 से आप 20 तक ही नज़दीक जाना, क्योंकि आप जितना दूर जाओगे उतना तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ यहाँ से 11 कम है, तो आप पहले 11 कम है तो 11 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट आ गया, लेकिन मैं तो हमेशा 2 ही डिजिट लिख रहा था। 2 आ रहा था तो 2 लिख रहे थे, सिंगल आ रहा था तो दूसरा 0 लिख रहे थे। लेकिन यहाँ 3 आ गया तो आप 2 ही डिजिट लिखेंगे, मतलब इसका 2 1 ही लिखेंगे, और तीसरा जो 1 है वो क्या हो जाएगा, वो कैरी रह जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो 100 से है वो 11 कम है, अगर हम यहाँ से 11 और कम करें तो ये 78 हो जाएगा। तो 78 नहीं लिखना, ये 1 जो कैरी था उस 78 में जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा 79। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें समझने के लिए। जैसे मैं बात करता कि 86 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहते कि यहाँ जो है वो कितना कम है 14, तो 14 कम है, इसका मतलब 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। तो आपको 2 ही डिजिट लिखना है, मतलब क्या आएगा 96। 1 यहाँ भी कैरी होगा। अब 14 कम था तो 14 यहाँ से और माइनस करेंगे, अगर 14 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ कितना जाएगा 72। अब 1 कैरी था तो 72 और 1 क्या हो जाएगा 73। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट 83 का स्क्वायर करना हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कम कितना है 17, तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 289। तो 289 का क्या हो जाएगा 89, 2 ही डिजिट हम लिखेंगे और 2 हमारे पास कैरी रह जाएगा। अब 17 यहाँ से कम था तो 17 और कम कर देते हैं, तो अगर जब हम यहाँ से 17 कम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 66। यहाँ से जब 17 कम करेंगे तो 66, लेकिन 2 यहाँ कैरी भी था तो 2 यहाँ पे और ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 68। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था कि 100 से छोटे, लेकिन जब अगर संख्याएं 100 से बड़ी हो, नियरेस्ट का मतलब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं 102, 104, 106, 109 या 1130, 113, 113 बोल सकते हैं, 116, इन सभी नंबर्स का। तो इन सभी नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, आप देखें यहाँ पे ये जो है वो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा वाले में ज़्यादा देखना है, कम वाले में कम देखना है। तो 100 से ज़्यादा कितना है ये 4, तो आप उसी 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, 4 का स्क्वायर क्या बना 16। अब ये 4 पहले से ज़्यादा है ना, तो इसमें 4 और ऐड कर दो। ठीक है, इसमें क्या करो 4 और ऐड कर दो, कम वाले में और कम कर देना है, ज़्यादा वाले में और ज़्यादा कर देना, मतलब उसे ऐड कर देना है। तो 4 का स्क्वायर तो मैंने कर दिया, 4 और इसमें ऐड कर दें तो 104 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 108। जैसे अगर 106 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप ये देख रहे हैं कि 100 से ये कितना ज़्यादा है 6, तो पहले इस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 6 इसमें और ऐड कर देंगे तो 6 और 6 क्या बन जाएगा 112। और अगर नीचे बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 9 इसमें और ऐड कर दें तो 9 9 18, 118। थोड़ा ऊपर भी देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ क्या होगा 4, सिंगल डिजिट ही मिला है, इसका मतलब दूसरा हमें क्या लगाना पड़ेगा
0। अब 2 ज़्यादा था, 2 और ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 2 4, मतलब 104। नीचे और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 113 है, तो आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर में क्या होगा, 169। 169 का हम 2 ही डिजिट लिखेंगे, 69। 1 हमारे पास क्या होगा, कैरी रह जाएगा। अगर 1 कैरी रह जाएगा तो 13 में 13 ऐड करेंगे, क्या बनेगा, 126। और 1 कैरी था तो ये क्या बन जाएगा, 127। और नीचे अगर मैं बात करूं, ये 16 ज़्यादा है तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। 256 का 56, और 2 हमारे पास क्या है, कैरी है। 2 अगर कैरी है तो 16 में और 16 ऐड करेंगे तो 132, और 2 जो कैरी था वो क्या हो जाएगा, 134। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये देखते हैं, ये तो मैंने ये बताया कि 100 का नियरेस्ट करना क्या है, कम वाले में कम वाले का स्क्वायर और माइनस कर देना है, ज़्यादा वाले में जो ज़्यादा रहे उसका स्क्वायर और उसे प्लस कर देना है। और यही प्रोसेस 1000 वाले में भी होगा, सिर्फ डिफरेंस जो है वो 0 का है। जैसे हम इसे भी देख लेते हैं कि अगर 1000 के नियरेस्ट हो तो क्या होगा, तो नियरेस्ट का मतलब यहाँ भी हो सकता है कि 1000 से छोटा भी हो सकता है और 1000 से जो है वो बड़ा भी हो सकता है। जैसे ये नंबर्स जो है वो सारे क्या हैं, 1000 से छोटे हैं। तो देखो छोटे वाले में इस बार क्या करना है, ध्यान से चीज़ें समझना। जैसे 100 में डबल 0 था तो हम हमेशा डबल डिजिट को लेकर चल रहे थे, मतलब अगर सिंगल डिजिट आए तो दूसरा 0 ले रहे थे, ट्रिपल डिजिट आए तो तीसरा क्या हो रहा था, कैरी हो रहा था। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ 000 है, इसका मतलब यहाँ हमें 3 डिजिट से मतलब होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 994, ये 1000 से कम कितना है, तो ये 6 कम है, उसी 6 का स्क्वायर जब लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, 36। लेकिन यहाँ कितना डिजिट मिला हमें, तो यहाँ 2 ही डिजिट मिला, तो तीसरा क्या लगा लेंगे, 0। अब बाकी सेम प्रोसेस है, ये 6 कम था, 6 और कम कर दो, तो यहाँ से जब हम 6 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 988। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ तो ये जो है वो 1000 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। दूसरा डिजिट 0 क्योंकि सिंगल ही मिला, तीसरा डिजिट भी 0, सिंगल ही मिला तो हमें डबल 0 लगाना पड़ा। अब हम ये कह रहे हैं ये 2 माइनस है, यहाँ से 2 कम है तो 2 और कम कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 996। यहाँ अगर मैं बात करूँ 1000 से ये कितना कम है, 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। और यहाँ पे 2 डिजिट मिल गया है तो एक ही 0 लगाएंगे, 8 यहाँ से और कम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 984। नीचे अगर मैं देख रहा हूँ 987 का क्या होना है कि ये कम कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 3 डिजिट मिल गया है तो हमें तीसरा मतलब यहाँ पे 0 लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ से 13 कम था, 13 और कम कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 974। और एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं, जैसे अगर मैं ये कहता कि चलो 986 का ही स्क्वायर करना होता तो हम क्या कहते हैं कि ये कितना कम है, ये 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर क्या होता, 196। यहाँ भी ट्रिपल डिजिट मिल गया है, ट्रिपल डिजिट मिल गया है तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। अब 14 जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 972 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये देख रहे हैं, ये मैंने सारा क्या किया, 1000 से कम लिया। अब अगर 1000 से प्लस की बात करूं तो 1000 से प्लस वाले में हम ये देख लेंगे कि 1000 से प्लस में क्या हो सकता है, जैसे 1003, 1007 या 1009, 1011, 1016 या 1018। प्रोसेस सेम है, जो 100 के नियरेस्ट में था वही प्रोसेस 1000 के नियरेस्ट में भी है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो एक डिजिट का है। वहाँ हम डबल डिजिट में चलते हैं और यहाँ हम ट्रिपल डिजिट में चलते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 ज़्यादा है तो पहले आप 3 का स्क्वायर कर दें। 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट मिला है। अगर एक ही डिजिट मिला तो हमें 2 0 लगाना पड़ेगा। अब ज़्यादा वाले में हम 100 में क्या कर रहे थे, उसे ऐड कर दे रहे थे, तो यहाँ भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो 3 में 3 जब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6, यहाँ 7 है
1000 से तो 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब जो हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट आ गया है तो हमें एक ही 0 लगाना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 7 ज़्यादा था, 7 और ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा 14, मतलब 1014। यहाँ अगर कर लें ये 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, तो तीसरा डिजिट हमारे क्या हो जाएगा 0, और 9 इसमें और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 1018। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये 1000 से 11 ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। यहाँ 3 डिजिट मिल गया हमारे पास, 0 लगाने का कोई काम नहीं है, तो इसमें बस 11 ऐड कर दें, ये क्या बन जाएगा 1022। यहाँ अगर कर लें 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट है तो बस इसमें 16 ऐड कर देते हैं, 16 कितना 32। यहाँ अगर करें 18 का स्क्वायर कितना 324, अब 18 और इसमें ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1036। तो जब भी 100,000, आप इससे ये भी समझ जाओ, अगर 10,000 के नियरेस्ट भी आया ना तो प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा उसमें एक और डिजिट बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ ट्रिपल डिजिट से मतलब हो रहा था और वहाँ जो होगा हमें 4 डिजिट से मतलब होगा। वैसे उतना लॉन्ग आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो ये पैटर्न वाइज ही चीज़ें हो जाएंगी। अब हम एक और ट्रिक देख लेते हैं जो कि आज हमारा लास्ट है, और वो 2 सेकंड में, आप 2 से 5 सेकंड में फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा क्या है हमारे पास 2 डिजिट नंबर का, मतलब 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो होता है वो 10 होता है, और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या है 99। मतलब 10 से लेकर 99 के बीच अगर कोई भी संख्या है तो आप उस नंबर का इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है ये हम देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं 34 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इसमें बारी बारी से नंबर्स का स्क्वायर करना है। जैसे पहली बार में क्या मिल रहा है 4, तो इस 4 का स्क्वायर करें, वो क्या बनेगा 16, तो 16 का ओनली 6 लिखना है, 1 क्या रह जाएगा कैरी। अब उसके बाद क्या करो ना, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, सारे डिजिट को, 4 × 3 12, और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 2 कितना 24 हो गया। 1 कैरी था तो उसको ऐड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा 25 का 5। अब हमारे पास 2 कैरी रहा, अब हम लास्ट में इस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये क्या बनेगा 9, और जो 2 बचा हुआ था उसे ऐड कर लेंगे, ये क्या आ गया 11। इसी तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे और अगर मैं बात करूं, ये क्या था 34 का स्क्वायर, और मैं बात करूं जैसे 47 का स्क्वायर, तो 47 भी फाइंड कर सकते हैं। पहले क्या करना होगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 का क्या लिखेंगे ओनली 9, और 4 हमारे पास क्या रह जाएगा कैरी। उसके बाद हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 = 28, 28 × 2 56, और उसी में जो 4 कैरी था उसे ऐड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 60, और 60 का आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या कैरी है 6। अब हम इधर कर लेंगे 4 का स्क्वायर 16, और 16 में वो 6 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 22। और भी नंबर्स का देख लेते हैं, जैसे 62, तो 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो 62 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर 4, इस बार कुछ भी कैरी नहीं है, कोई बात नहीं। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 2 12, 12 × 2 24, तो 24 का ओनली 4। अब हमारे पास क्या कैरी रहा, तो 2 कैरी रहा। लास्ट में हम इस 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36, और उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 38। और चलो एक नंबर देखते हैं 76 का, चलो कर लेते हैं। 76 में क्या होगा, पहले 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 का 6, हमारे पास कैरी कितना रहा 3। तो अब हम क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई, 7 × 6 42, 42 × 2 84, 84 और 3 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 87, 87 का 7। अब हमारे पास कितना कैरी रहा 8। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, और उसी में 8 ऐड कर देंगे तो 49 और 8 क्या हो जाएगा 57। और भी चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम क्या सकते हैं 83 का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इससे। 83 का स्क्वायर में क्या करना होगा, पहले 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, कुछ भी कैरी नहीं है, सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 = 24, × 2 48, तो 48 का कितना 8। अब हमारे पास 4 कैरी रहा, लास्ट में 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64, और 4 पहले से कैरी था तो ये क्या हो जाएगा
3 का स्क्वायर 9, 8 3 से 24 इंटू 2 48, 4 कैरी था। हाँ चलो ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर और भी, चलो ऐसा नहीं है कि इससे हम 54 का स्क्वायर नहीं फाइंड कर सकते थे, क्योंकि मैंने ये वाला ट्रिक पहले भी बता दिया। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन को मैथ्स में आप एक ही तरीके से बना सकते हो, अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 का ओनली 6, 1 हमारे पास कैरी रह गया। अब हम क्या करेंगे 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40 और 1 कैरी था 41। अब हमारे पास कितना कैरी है 4। अब हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 29 और उसी में 4 ऐड कर देंगे, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, उसी में 4 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 29। ये क्या था जी 6889। ठीक है। अच्छा इस फॉर्मेट को याद कैसे रखेंगे, तो आप याद जो है वो ऐसे रख सकते हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने प्लस नहीं लिखा, यहाँ पे स्लैश लगा दिया। अगर आपको a प्लस बी का फार्मूला याद है तो आप इस ट्रिक को याद रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट तो होता था a और b के। सबसे पहले आप इधर वाले का स्क्वायर करते थे, उसके बाद 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई और लास्ट में इधर वाले का स्क्वायर। तो फार्मूला में प्लस नहीं रखना है, बस फार्मूला से प्लस हटा देना है, तो वो हमारे पास जो हो जाएगा वो डबल डिजिट का ट्रिक हो जाएगा। तो चलिए आज का स्क्वायर का ट्रिक यहीं कंप्लीट करते हैं। कुछ और भी है स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया है कि कैलकुलेशन में बहुत सारे कैलकुलेशन हैं। मैं एक एक वीडियो के थ्रू ही आप लोगों तक सारे कैलकुलेशंस को पहुंचाऊंगा। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, देखें और शेयर करें, लाइक भी करें वीडियो को, और अपने मैथ्स को बेहतर करें, अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें और अपने लाइफ में जो है वो अपना गोल अचीव करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।